मुल्क के बेशतर शहरों में रात गए मौसलाधार बारिश, नशेबी इलाके जेर आब आ गए। जामशोरो, खैबर खैरपुर, नाथन शाह और औस्ता मोहम्मद में बादल खुलकर बरसे। जामशोरो में बारिश के बायस कई मकानों की छतें गिर गई। खातून समेत 2 अफराद जाम बहक। हैदराबाद में भी मौसलाधार बारिश के बायस मुतादिद फीडर स्ट्रिप हो गए। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। रुझान में कोहे सुलेमान से निकलने वाली जंगी और सूरी नालों में तुग़यानी सैलाबी रैले करीबी बस्तियों में दाखिल। 100 से ज्यादा मकानात पानी में डूब गए। सैलाबी रैले कीमती सामान बहा कर ले गए। मकीन अपनी मदद आपके तहत महफूज मुकामात पर मुंतकिल। मुझसे झूठ मत बोलो। अमरीकी सदर जो बाइडन इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू पर बरस पड़े। खत्ते में हर सूरत कशीदगी कम की जाए। जो बाइडन का यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी के लिए फौरी इकदाम पर जोर। बैरूत और तेहरान में कत्ल की वारदातों ने हिला के रख दिया। मालूम नहीं अब ईरान जवाबी हमले से गुरेज करता है या नहीं। मेरी बेकदरी मत करो। हमास और हिजबुल्लाह रहनुमाओं को तुम्हारे दौरे अमरीका के फौरी बाद निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद हमास का नया सरबराह कौन होगा? मुशावरत का अमल शुरू कर दिया गया। शुरा की मुशावरत के बाद नए सरबराह का ऐलान किया जाएगा। अपने लोगों को यकीन दिलाते हैं कि हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। हमास का एलामिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कैमला हैरिस के साथ मुबाहिसे राह फरार इख्तियार कर ली। अमरीकी सदारती इंतखाबात में जो बाइडन की जगह कैमला हैरिस के मैदान में उतरने से ABC पर मुबाहिसा तमाम हो गया। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान सितंबर में ABC न्यूज़ पर मुबाहिसा होना था। ट्रंप ने ABC न्यूज़ के खिलाफ हद तक के मुकदमे को जवाज बनाकर मुबाहिसे से जान छुड़ा ली। मुबाहिसा छोड़ने पर कैमला हैरिस ने ट्रंप को खूब आड़े हाथों लिया। कहा, ट्रंप ने खौफजदा होकर मुबाहिसे से दौड़ लगाई। डोनाल्ड, उम्मीद है तुम नजरसानी करोगे और मुबाहिसा के स्टेज पर मुझसे मिलोगे। अगर कहने के लिए कुछ है तो तुम जरूर आओगे। कैमला हैरिस का तंज। मैनचेस्टर में दाएं बाजू के मुजाहिरीन बिफर गए। मुजाहिरीन शदीद एहतजाज के दौरान दुकानें लूट ली। मुजाहिरीन ने दुकानें लूटने के बाद उन्हें आग लगा दी। बरतानिया के शहर हिल में भी पुरतशद्दुद मुजाहिरे। हुकूमत का 24 घंटे अदालतें खोलने का हुक्म। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का ऐलान। पुलिस और मुजाहिरीन की झड़पों में एक अहलकार जख्मी। जंग मुखालिफ तंजीमों की कॉल पर लंदन में वजीर आजम केयर स्टारमर की रिहाइशगाह के सामने भी एहतजाजी मुजाहिरा। हजारों अफराद की एहतजाज में शिरकत। फलस्तीन के हक में नारेबाजी। केयर स्टारमर इसराइल को हथियारों की फरोख्त फौरी बंद करें। बरतानिया आज़ाद फलस्तीनी रियासत के लिए किरदार अदा करे। हुकूमत मुसलमानों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाए। मेंबर पार्लियामेंट अफसाना बेगम समेत दीगर रहनुमाओं का मुजाहिरीन से खिताब। मुज़ाकरात इनसे करूं जिनके पास असल ताकत है। मुज़ाकरात आइन के दायरे में रहकर रहूंगा। सबसे पहले हमारा चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। दुनिया में जमहूरियत अखलाकियात की बुनियाद पर चलती है। कभी भी पार्लियामेंट डंडे के जोर पर नहीं चलती। हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करूं जो 4 हल्के खुलने से खत्म हो जाएगी। बानी PTI की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। महमूद खान अचकज़ई ने कहा वो फौज से मुज़ाकरात नहीं कर सकते। सहाफ़ी का सवाल। महमूद खान अचकज़ई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा है। बानी PTI का जवाब। शेर अफजल मरवत से ताल्लुक मुतालिक सवालात का जवाब देने से गुरेज। मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरी गलती साबित की जाए। लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है और गलती किसी और की है तो फिर मुझसे माफी कौन मांगेगा? ये एक प्री प्लान काम हुआ है। हमारा जो मैंडेट चोरी हुआ, जो हमारे साथ ज्यादती हुई, जो कि पाकिस्तान के आइन को बार बार तोड़कर एक जमहूरियत को नुकसान हुआ है, उस पर बात होनी जरूरी है। ये जो है जिसकी गलती है उसको मानना पड़ेगा। जिस हद तक है उस हद तक मानना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए इस वक्त रोजगार के हवाले से और जो इकानमी के हवाले से मुल्क के हालात बन चुके हैं, उसके ऊपर खान साहब की निहायत ही तशवीश है। 9 मई वाक़यात पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले अपनी गलती साबित की जाए। आपकी भी गलतियां साबित हों तो माफ़ी मांगना पड़ेगी। 9 मई को एक मनसूबा बंदी के तहत हमारे खिलाफ साजिश हुई।
जबरदस्ती के कामों से मुज़ाकरात नहीं होते। हकीकी आज़ादी कानून की बालादस्ती के लिए हमारी जद्दोजहद रहेगी। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, आइन को तोड़ा गया। आइन को बार बार तोड़ने पर बात जरूर होनी चाहिए। मुल्क के हालात पर बानी PTI को तशवीश है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। हमास सरबरा इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज मिसाइल से निशाना बनाया गया। प्रोजेक्टाइल में 7 किलोग्राम का वॉर हेड इस्तेमाल किया गया। इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर इस्माइल हनिया को निशाना बनाया। इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेंगे। ईरान का बदला शदीद होगा। मुनासिब वक्त, जगह और तरीके से बदला लेंगे। ईरानी पासदारान ने इनकलाब का ऐलान। हम उसी बिल्डिंग में थे और तकरीबन कोई 1:37 पर ये इत्तेफाक हुए हैं कि झटका हुआ था कि पूरे बिल्डिंग का। और फिर मैं जाकर के बेडरूम का जो शहीद का जायजा लिया है कि शहीद का जो कमरा का 2 दीवार बाहर की तरफ जो है वो टूटे हुए हैं, सीलिंग भी नीचे गिरा हुआ है, कि जिससे साफ जाहिर है कि कोई चीज बिल्डिंग से बाहर ही अंदर आ गया है। हमास तर्जुमान ने हमले में ईरान के मुलव्वस होने के आलमी प्रोपेगेंडा को मुस्तरद कर दिया। इस्माइल हनिया पर मिसाइल हमले से पूरी इमारत हिल गई थी। मिसाइल हमले से इमारत की छत और दीवार टूट गई थी। ऐसे दुश्मन का सामना है जो गुफ्तगू नहीं करना चाहता, कत्ल गारत ही करता है। हमले से पहले हम सब बैठकर इस्माइल हनिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस्माइल हनिया ने बताया, आज 15 वज़राए आज़म और वज़राए खारिजा से मुलाकात हुई। तर्जुमान हमास खालिद कदूमी। जमात इस्लामी के महंगाई के खिलाफ धरने का 10वां रोज। जमात इस्लामी ने कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना दे दिया। लाहौर और पेशावर में भी धरना देने का ऐलान। हम वापस जाने के लिए नहीं आए। एक सूरत में वापस जाएंगे जब बिजली के बिल कम, तनख्वाहों पर टैक्स वापस लिया जाएगा। वजीर आजम उल्टे सीधे बयानात की बजाय मसले का हल निकाले। अवाम को हक नहीं दिया गया तो मरी रोड से आगे बढ़ने का ऑप्शन मौजूद है। हुकूमत कैमरों के सामने बताए अपनी मुराद क्यों खत्म नहीं करती। हाफिज नईमुर रहमान का धरने के शुरा से खिताब। हमें अपने रिसोर्सेज से मिनिस्टर फाइनेंस से भनक पड़ी कि कोई 480 अरब रुपए 48 घंटों के अंदर अंदर मुख्तलिफ IPPs के अकाउंट्स में भिजवा दिए गए हैं, उनको पेमेंट कर दी गई। इत्तेफाकन उन्हीं दिनों नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, को ये बात बता दी कि ये सर ये बहुत गलत किस्म की एक रिवायत कायम कर दी गई है और ये बहुत बड़ी पेमेंट कर दी गई है विदाउट प्री ऑडिट, तो जो कि कोई अथराइज नहीं है, ना मिनिस्टर फाइनेंस अथराइज है, ना प्राइम मिनिस्टर अथराइज है। ये पेमेंट कर दी गई है, ये आपके गले पड़ेगी। जिस जिसका फंदा होगा उसके गले में पड़ेगा। IPPs को खरबों रुपए की अदायगियां। साबिक ऑडिटर जनरल पाकिस्तान अख्तर बुलंद राना के होशरुबा इंकशाफात। 480 अरब रुपए की अदायगियां 48 घंटों में हुई। 2014 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बताया IPPs अदायगियों का मामला गले का फंदा बन जाएगा। जब हुकूमत को महसूस हुआ ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कर गले का फंदा बन जाएगी तो मुझे फारिग कर दिया गया। वज़ारत ख़जाना की जानिब से बैंकों को डायरेक्ट एडवाइस भेजकर IPPs को पैसे जारी करवाए गए। 448 अरब रुपए में से 190 अरब की अदायगियां गैर ज़रूरी तौर पर की गईं। IPPs मुआहदों के मामले पर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को लाइल्म रखा गया। अख्तर बुलंद राना की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में ख़ुसूसी गुफ्तगू। बिजली बिलों के हवाले से अवाम बहुत बोझ में है। सिंध के 2 लाख घरों को सोलराइज करने के लिए सोलर होम सिस्टम देंगे। पहले 50,000 सोलर सिस्टम अक्टूबर में इंस्टॉल हो जाएंगे। अगले कुछ हफ्तों में सोलर सिस्टम की तकसीम शुरू हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट क्लीन एनर्जी के हवाले से मुहिम का हिस्सा है। सिंध में 34 सरकारी इमारतों की बिजली सोलर सिस्टम पर मुंतकिल हो चुकी। हमारे पास कोयले के बड़े ज़खायर हैं। सबसे सस्ती बिजली हमारे थरपारकर प्रोजेक्ट से फराहम की जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। चीफ ऑफ स्टाफ तुर्किया नेवल फोर्सेज वाइस एडमिरल इब्राहिम का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। नेवल हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल अवैस अहमद ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। तुर्क चीफ ऑफ स्टाफ की चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। तुर्क एडमिरल ने खिते में मेरी टाइम सिक्योरिटी के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहा। पाक बहरिया और तुर्किया बहरिया के माबैन छठी माहिरीन की सतह के स्टाफ मुज़ाकरात का इनेकाद, मुश्तरका ऑपरेशन, तरबियत और
तकनीकी शोबों से मुतल्लिक वसी अमूर पर बातचीत। तुर्किया बहरिया के वफ्द का ये दौरा दोनों बरादर ममालिक की बहरिया के माबैन मजबूत और दरीना ताल्लुकात का आगाज है। ISPR। लाहौर में डाकू जर्मन सियाह से नकदी, मोबाइल और कैमरा छीन कर फरार। मुलजिमान ने जर्मन सियाह को वारदात के दौरान तशद्दुद का निशाना भी बनाया। DIG ऑपरेशन का वाक़या का नोटिस, SP कैंट से रिपोर्ट तलब। DIG ऑपरेशन के अफसरान को मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए हिदायत जारी। बांग्लादेश में एहतजाज, मुजाहिरीन का वज़ीर आज़म हसीना वाजिद से इस्तीफे का मुतालबा। तलबा ने कल से गैर मुआयना मुद्दत के लिए अदम ताउन तहरीक की कॉल दे दी। पुलिस से झड़पों में 2 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी। मुजाहिरीन का मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज के दौरान जान बहक अफराद के खानदानों के लिए इंसाफ का मुतालबा। बांग्लादेश में मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ मुजाहिरों में 200 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके। पेरिस ओलंपिक्स के मेडल टेबल पर चीन का राज। चीन 15 गोल्ड, 10 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ पहली पोजीशन पर मौजूद। फ्रांस ने मेंस BMX साइकिलिंग और ऑस्ट्रेलिया ने विमेंस साइकिलिंग में सोने का तमगा हासिल कर लिया। युगांडा के जोशेवा ने 10,000 मीटर रेस में सोने का तमगा जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया 12 तलाई, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। अमेरिका 11 गोल्ड, 20 सिल्वर और 19 ब्रॉन्ज के साथ तीसरे नंबर पर। फ्रांस 11 गोल्ड, 13 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ चौथे नंबर पर।